एक भक्तमाल का चरित्र है, आपने शायद सुना हो। एक व्यक्ति था तो बड़ा सरल, बड़ा भोला भाला, पर खाता बहुत था। और जो भक्त होते हैं वो खाते बहुत हैं। भक्त जो होते हैं जितने मिलेंगे सब चकाचक मिलेंगे, करते कुछ नहीं। अब खाए बहुत पर घर का एक काम भी ना करे। घर वाले बड़े परेशान, काम का ना धाम का और दुश्मन अनाज का। ये खाता ही रहता है, काम धाम कुछ करता नहीं। क्या करें? तो इसको घर से बाहर निकाल दो। 2.5 सेर की रोटी खाता है एक टाइम। अब कब तक खिलाए? कुछ घर का काम धाम करे तो इसे खिला भी दे। अब महाराज सबने कहा इसे तो भगाओ घर से, कोई काम का नहीं। तो घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया कि चलो निकलो घर से बाहर, कोई काम धाम करते नहीं, पड़े रहते हो, जाओ घर से। और जब भोजन करने बैठे तो लोग बोले कि भैया कम खाया कर। तो बोलता है महाराज दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लोग कहते तू ऐसा मत बोला कर, तू तो बोल कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। तेरी खुराक देख के तो बोल। और जब खाने बैठे लोग बोले बीच बीच में पानी तो पी, बोले बीच तो आए, बीच आए तो पानी पियो। एक दिन घर वालों ने बाहर निकाल दिया, चलो भागो यहां से। अब घर से चला तो गया, थोड़ी देर बाद वापस आ गया। घर वाले बोले क्यों आ गया? तो बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। बोले नहीं नहीं कोई नहीं पछता रहा, भागो यहां से। अब बेचारा अब जो खूब खाता और घर से निकल जाए क्या स्थिति होगी। अब जा रहा था, रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक महंत जी बैठे थे। अब महंत जी को देखा महाराज कि महंत जी अट्ठे कट्टे दिख रहे, लगता खूब खाते होंगे, क्यों ना इनकी शरण में चले। पहुंच गया, बोले महंत जी को प्रणाम किया। महंत जी महाराज आप इस मंदिर में ही रहते हैं? बोले हाँ मंदिर में ही रहते हैं। तो मैं इस मंदिर में रह सकता हूं क्या? महंत जी ने कहा खूब प्रेम से रहो भैया, ये तो आश्रम है, आश्रम तो रहने के लिए है। तो क्या करना पड़ता है आश्रम में? बोले कुछ नहीं करना, भगवान का भजन करो, प्रेम से पंगत पाओ। बोले कितनी पंगत होती है महाराज? दोनों टाइम पंगत होती है। बोले 2 टाइम से मेरा काम नहीं चलता। तो बोले मुझे तो 4 टाइम चाहिए। संत बोले कोई बात नहीं बेटा, तू 4 टाइम खा लेना, पर रहेगा तो सही। अब संत ने क्या किया, राम नाम की दीक्षा ले दी, तिलक दे दिया, कंठी माला पहना दी, आश्रम में रहने लगा। अब आश्रम में रहने लगा महाराज। अब रोज बढ़िया 2.5 सेर भोजन करे और भजन करे, पर इसको थोड़ी पता थी यहां भी आफत आ जाएगी। एक दिन आश्रम में एकादशी आ गई। अब एकादशी के दिन सुबह से अब जो जिस चीज का आदि होता है वो उस वस्तु को ढूंढ ही लेता है। जो भोजन में होशियार हो वो भोजन की तरफ पहले ही ध्यान देता है। अब उसने देखा तो सब चौके चूल्हे सब ठंडे पड़े। गुरुजी के पास गया, गुरुजी क्या बात है, आज तो सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं, चौके में कोई काम ही नहीं हो रहा है, आज भोजन नहीं बनेगा? महंत जी बोले अरे तुझे नहीं पता आज एकादशी है? वो बोला जी एकादशी क्या होती है? अब सरल आदमी कुछ पता ही नहीं। बोले एकादशी? अरे एकादशी का मतलब ना कुछ आज बनेगा ना कुछ आज मिलेगा। वो बोला अरे राम राम गुरुजी, अगर हम एकादशी रह गए तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, एकादशी पे ही निकल जाएंगे। अरे कैसी बात करता है, तू वैष्णव है, तुझे एकादशी तो रहनी पड़ेगी। बोले महाराज मैं नहीं रह सकता, मुझे तो भोजन होना। अब तो महात्मा ने कहा क्या करें? बोले भोजन बनाना आता है? बोले आता तो नहीं है, पर मरता क्या नहीं करता, अब बनाऊंगा। बोले काम करो, आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, तुम सूखा सामान ले जाओ, नदी के तट पे बना लेना, और सुनो तुम वैष्णव हो, भोग लगा के भोजन करना। अब इसने आज से पहले कभी जीवन में भोजन नहीं बनाया, बना बनाया मिलता था। 2.5 सेर आटा लिया, आलू लिया, घी शक्कर सब लिया और पहुंच गया नदी के तट पे। नदी के तट पे गया, पहले तो बना बनाया मिलता था, आज बेचारे ने जैसे तैसे दुखम सुखम बनाया, टिक्कड़ बनाई, साग बनाई, और भोजन, भूख तो लगी रही थी। अब भूख लगी, भोजन के लिए तैयार हुआ तो याद आ गई गुरुजी ने कही थी भोग लगा के खाना।
अब इसने भोग भी कभी नहीं लगाया, सोचा भगवान आते होंगे भोजन करने। सरल आदमी तो हाथ जोड़ के बैठ गया, भगवान को बुलाने लगा। ये राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज बुला रहा है भगवान को, बहुत देर हो गई पर भगवान नहीं आए। इसने सोचा कि रोज गुरुजी बढ़िया चकाचक माल खिलाते थे तो वहां आते होंगे, आज मैंने कुछ बनाया नहीं है इसलिए नहीं आ रहे। तो कहता है सीधा साधा आदमी, भगवान आज मेरे पास कुछ नहीं है। ओ आचमनी अरे धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरे धान आरती यहाँ यही मेहमानी। हाँ, आचमनी अरे धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरे धान आरती यहाँ यही मेहमानी। हाँ, सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई पर भगवान तब भी नहीं आए। सोचा महाराज पूड़ी पकौड़ी तो मैंने बनाई नहीं, सूखी रोटी है। फिर याद आया, अच्छा अच्छा लगता है आप सोच रहे होगे कि आज मंदिर में भोजन मिलेगा, पर इस ख्याल में मत रहना। क्यों? क्योंकि वहां से तो जान बचा के हम ही आए, इसलिए भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हाँ, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारा भगवान को, हे प्रभु जल्दी आ जाओ। बहुत देर हो गई भगवान आए नहीं। भोला भाला कहने लगा, प्रभु वैसे ही तो रोज बना मिलता था, आज जैसे तैसे बनाया है और आप आने में देर कर रहे हो, जल्दी आ जाओ, बहुत तेज भूख लगी है। और भगवान तो सरलता पे ही रिझते हैं, नवम सरल। और भगवान प्रकट हो गए, पर भगवान अकेले नहीं आए। सीता समारोह पितवाम भागम, साथ में मां जानकी को लेकर के आए। अब उस भोले भाले आदमी ने जैसे ही भगवान को देख करके उसने क्या किया, पहले एक बार तो भगवान को देखे, फिर एक बार रोटी को देखे, फिर भगवान को देखे, फिर रोटियों को देखे। भगवान बोले क्या हुआ? बोले महाराज हमें लगा एक भगवान आते होंगे, अब हमने तो वैसे 2.5 सेर अकेले खाते हैं और तुम 2 आ गए। चलो कोई बात नहीं, पर प्रभु आप बड़े सुंदर लग रहे हो, बैठो। अब भोजन इसने खुद भी किया, सीताराम जी को भी कराया। अब बोलता है प्रभु थोड़ा भूखा तो मैं रह गया, मेरे गुरुजी तो मेरी एकादशी नहीं करवाए पाए, पर आपने आधी एकादशी तो करवाई रही।
अब भगवान एक ही प्रार्थना है, ऐसी कृपा जल्दी कर दिया करो, इतनी देर मत लगाया करो आने में। भगवान आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गए। अब ये घर आया, आश्रम पे आया तो गुरुजी को कुछ नहीं बताया। क्यों? इसको लगा गुरुजी भी ऐसे ही बुलाते होंगे, भगवान तो रोज आते ही होंगे भोजन करने। अब 15 दिन तो बढ़िया निकले, चकाचक फिर आ गई एकादशी। जो एकादशी आई इसका मूड फिर खराब। गुरुदेव बोले बेटा क्या बात है? बोले गुरुजी फिर आ गई। बोले कोई बात नहीं बेटा, जाओ भोजन बना और पाओ। बोले गुरुजी तुम्हारे भगवान बड़े, एक की जगह दो आ गए थे। दो आ गए? हाँ गुरुजी। गुरुजी ने सोचा कोई और आ गया होगा, अरे भगवान कहीं आते हैं क्या? तो क्या करें? बोले इस बार थोड़ा सामान बढ़ा कर दो, तुम्हारे दो दो भगवान आते हैं। ठीक है, 3.5 सेर आटा ले जाओ। अब इसने सब कट्टी उठाई, नदी के तट पे गया, भोजन बनाया, तैयार हुआ। फिर सोचा भगवान को बुला लूं, तो फिर बुलाने बैठ गया। हे राजा राम आइए, फिर याद आ गया कि सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इसने जो पुकारा राजा राम आइए, सीता राम आइए, तो भगवान आ गए। और अब कैसे आए? दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे चा जनकात्मजा। अब तो महाराज राम वाम दिशि जानकी और लखन दाहिनी ओर, एक तरफ सीता जी एक तरफ लक्ष्मण जी। अब इसने जो देखा 1 2 3, फिर भोजन की तरफ देखा, फिर बोला महाराज एक को बुलाया तो 2 आए थे, अब 2 को बुलाया 3 आ गए, ये कौन को पकड़ लाए? भगवान बोले अरे ये हमारे लघु भ्राता हैं लखनलाल। बोले महाराज ये बताओ, हमने आपके भोग की जिम्मेदारी ली है कि पूरे परिवार का ठेका लिया है? भगवान बोले अरे भैया ये तो हमारे भाई हैं, इनको भी भोजन करा दो। बोले महाराज अब देखो, जैसे तैसे तो पिछली बार आधा भूखा रह गया था, लगता है फिर आप एकादशी करवाओगे। पर प्रभु आप लगते बड़े सुंदर हो। अब सीधा सरल आदमी फिर भगवान को भोजन कराया, तीनों ने भोजन किया, जाने लगे। वो भोला व्यक्ति बोला कि प्रभु सच सच बताओ अगली बार कितने आओगे? भगवान बोले अरे हम आ जाएंगे, तू चिंता मत कर। अब भगवान चले गए, ये आया, पर पट्टे ने गुरुजी को फिर कुछ नहीं बताया। फिर निकले 15 दिन, जो आई एकादशी तो उसने दोनों हाथ रखे सिर पे और बैठा है। गुरुजी ने कहा क्यों भैया चेला क्या बात है? बोले गुरुजी फिर आ गई एकादशी। बोले चिंता क्यों करता है, ले जा सामग्री और बना। बोले गुरुजी आपके भगवान से बड़ा परेशान है। क्यों? बोले एक को बुलाओ तो 2 आ गए थे, 2 को बुलाया अब 3 आए थे, अब ना जाने आज कितने आ जाएं, इसलिए इस बार तो और सामान बढ़ाओ 7 सेर। गुरुजी बोले होए ना हो, सामान बेचता होगा। अरे भगवान कहीं आते, हम तो घंटी हिला हिला के मर गए, आज तक नहीं आए, आज इसका पीछा करेंगे। अब वो भगत चला, जाकर के इसने सामान रखा। पट्टे ने आज भोजन नहीं बनाया, सोचा कि हर बार बना लेता हूं, आज जरा पहले बुला लूं, वहां कितने रहे फिर बनाऊंगा। और पहले रख के सामान बुलाने लगा, हे राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, ओ सीता राम आइए, हे लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार पुकारा तो जब जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तब वहां क्षण में प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार।
अब की बार तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी। अब इसने देखा, देख के गिनने लगा 1 2 3 4 5 6। अरे राम राम, 1 को बुलाया, 2 को बुलाया, 3 को बुलाया, 6 आ गया। राम जी बोले हाँ भैया बड़ी जोर की भूख लगी है। वो बोला महाराज मेरी भी सुन लो। क्या? बोले आज हमने कच्ची बनाओ भी नहीं है। क्यों? बोले मुझे पता था अब मुझसे बनाते नहीं बनता, अब तो एक काम करो तुम बनाओ और मैं खाऊंगा। अब मैं नहीं बनाऊंगा। मोते नहीं बनते बनाए भोजन, मोते नहीं बनते मुझसे बनाते नहीं बनता भोजन। आप बनाओ अपने भोजन, बहुत दिनन संग पाए। मोते नहीं बनत बना। बहुत दिनों तक हमने साथ साथ भोजन किया, अब मैं नहीं बना पाता। अरे नर नारी की कौन कहे। अरे नर नारी आते थे तब तक तो ठीक था, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी। अरे हम कैसे समझाएं, नर नारी की कौन कहे, एक बानर भी संग लाए। हनुमान जी को देख के बोला कि बानर भी ले आए, अब कौन कौन को खिलाऊं। प्रथम दिवस भोजन के हित जब आसन मैंने लगाए, उदर न में भर सको संग जब सियाजू पधाए। जब सीता जी को लेकर आए मैं भूखा रह गया, कोई बात नहीं, फिर विनीत आए भाई पर भाई, और निराहार ही रहूं मोहे अब पड़त दिखाई। लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, अब मैं नहीं बनाता तो आप बनाओ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भगत जी, आज आप बैठो, आज हम ही बनाएंगे। अब महाराज भोजन कौन बना रहा है? विश्व वर्ण भोसन कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण करते हैं ऐसे भरत जी महाराज भंडारा बना रहे हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे, देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूछते पूछ से आंजने चौका, पूछते पूछ से आंजनी गला। हनुमान जी महाराज पोछा पोछ रहे हैं, ऐसे पूछते पूछ से आंजने चौका, पूछते पूछ से आंजने चौका। और हाथों से पोंता लगाने लगे, और हाथों से पोंता लगाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। साग सब्जी अमनिया कराने लगे। साग सब्जी अमनिया कराने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखो भरत जी भंडारे बनाने
आंख बंद करके बैठा है, भंडारा बन रहा है। और माँ जानकी जब भोजन बनाने लगी, साक्षात अन्नपूर्णा को देखकर महाराज संतों के जत्थे आने लगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि आ गई। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहाँ, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहाँ, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहाँ, पाके शक्ति का संकेत जत्थे वहाँ। वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि आने लगी, अष्ट सिद्धि और नवनिधि आने लगी। देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे, देखो भरत जी भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे। भरत जी भंडारे बना रहे हैं। इसने दोनों आंख बंद कर ली। राम जी ने कहा क्यों बंद करी? बोले महाराज जब कुछ मिलना ही नहीं है तो बनते हुए देखने से क्या फायदा, जब इतने आ गए अब क्या मिलेगा। इतने में दूर से गुरुजी देख रहे हैं। अब गुरुजी को कुछ ना दिखे, बस सामग्री दिखे और ये शिष्य दिखे। इसने गुरुजी को देखा, अरे गुरुजी आए, बुलाए जल्दी आओ गुरुजी। गुरुजी आए, हाँ बेटा क्या हुआ? अरे गुरुजी आप कहते थे ना भगवान भगवान नहीं आते, देखो पूरी फौज खड़ी है, सब बैठे हैं यहीं पर। अब चारों तरफ गुरुजी देखे, गुरुजी बोले कौन है यहाँ? तो कोई नहीं दिख रहा। वो सीधा साधा व्यक्ति दौड़ कर गया, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, भगवान ये सब क्या है? ना मैं जप जानता, ना तप जानता, ना योग जानता, ना समाधि जानता। अरे मेरे गुरुजी तो तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, योगस्वी हैं, फिर भी आप उन्हें क्यों नहीं दिखते? भगवान ने कहा तुम्हारे गुरुजी तपस्वी, मनस्वी, योगस्वी सब हैं बेटा, पर वो सरल नहीं है जैसे सरल तुम हो। और मैं जिसे मिलता हूं तब सरल को मिलता हूं, ज्ञानियों को नहीं मिलता। क्योंकि जहां ज्ञानी वहां गड़बड़ी, और जहां गड़बड़ी वहां विवाद। क्योंकि ज्ञानी अपने में ही मस्त रहता है। ज्ञानी कहता है हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, और हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। और प्रेमी कहता है प्रभु मैं तो आपके लिए ही हूं। तो भगवान कहते हैं मैं सरलता पर रीझता हूं, नवम सरल सब सिद्धि।